जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं यौनारंभ के विषय में। इससे अंग्रेजी में हम प्यूबर्टी बोलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि यौनारंभ होता क्या है। देखिए जैसे बच्चा पैदा हो जाता ना तो उसका एक अवस्था आता है। जैसे अब बच्चा पैदा होगा तो बोला जाएगा कि बाल्यावस्था में, और थोड़ा बढ़ जाएगा तो यौनावस्था में चला जाएगा, और बढ़ेगा तो किशोरावस्था में, और बढ़ेगा तो प्रौढ़ावस्था में, और लास्ट में क्या होता है तो वृद्धावस्था में हो जाता है और ये जीवन छोड़ के चला जाता है। तो वही होता है एक यौनावस्था। अब उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए यौन आरंभ को हम क्या बोलते हैं तो वयस्संधि भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो यौन आरंभ होता है उसे दूसरा नाम से हम क्या जानते हैं तो वयस्संधि के नाम से। समझ में गया। अब हम समझते हैं कि आखिर होता कब है। तो चलिए ध्यान समझिए। देखिए जब बच्चा बढ़कर प्रजनन में समर्थ हो जाता है, जवान हो जाता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं भैया कि यौनारंभ उसका क्या हो गया, शुरू हो गया। और यौनारंभ शुरू कहाँ होता है तो हार्मोन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है तो हार्मोन्स की वजह से। यानी बच्चा क्या है भैया, छोटा है, और जब बढ़ जाएगा और बच्चा पैदा करने में उस समर्थ हो जाएगा, जिस अवस्था में समर्थ होगा उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं यौनारंभ बोलते हैं। समझ में गया। यानी जब बच्चा बढ़ के बच्चा पैदा करने में समर्थ हो जाता है उससे हम क्या बोलते हैं तो यौनारंभ बोलते हैं। इतना आपको समझ में गया कि यौनारंभ क्या होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि पुरुष में यौनारंभ कब शुरू होता है तो 12 साल से लेकर 16 साल के बीच में यौनारंभ पुरुष में शुरू होता है। महिला में कब शुरू होता है तो 10 साल से लेकर 14 साल के बीच में महिला के अंदर क्या होता है यौनारंभ शुरू होता है। समझ में गया। तो सबसे पहले मेल और फीमेल को इक्के में समझते हैं, फिर इन दोनों को अलग अलग हम समझेंगे। चलिए ध्यान समझिए। देखिए पहले मेल और फीमेल में समझते हैं। देखिए जब ये प्रारंभ होगा तो होगा क्या, देखिए हाइट बढ़ता है। अब हाइट बढ़ेगा तो ऐसा थोड़ी ना कि खाली पुरुष का बढ़ेगा महिला का बढ़वा नहीं करेगा, दोनों का क्या होता है हाइट बढ़ने लगता है। कब बढ़ता है तो यौनारंभ में। अब देखिएगा कौन लड़का छोट रहेगा ना 8 साल का 10 साल का, एकदम ऐसे पोटा वोटा छिनकेगा, तब तक आदमी कहेगा अरे बाप ओ बाप, अब वहीं तो देख रहे थे ससुरा पोटा पोछ रहा था, तब तक कितना जवान कैसे हो गया। तो जैसे बच्चा यौनारंभ में पैर रखता है वो क्या होता है उसका हाइट बढ़ने लगता है। समझ में आ गया। अब देखिए ग्रंथि का विकास होता है। यानी हमारे शरीर में जो भी ग्रंथि होता है यौनावस्था में सब ग्रंथियों का क्या होता है बाबू विकास होने लगता है। और क्या होता है देखिए शरीर पर बाल आने लगते हैं। अब देखिएगा बच्चा 6 साल का 7 साल का रहेगा तो उसके शरीर पे बाल नहीं होता है, लेकिन जैसे वो 12 साल के बाद यौनारंभ में उसका शुरू हो जाता है ना उसके शरीर पे क्या होते हैं धीरे धीरे बाल आने लगते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि खाली पुरुषों में आता है, महिला के अंदर भी बाल आने लगते हैं, पुरुष के अंदर भी बाल आने लगते हैं। और देखिए लैंगिक भावना, लैंगिक आकर्षण होने लगता है। अब देखिएगा जैसे बच्चा 15-16 साल का हो जाएगा ना तो जैसे कोई लड़की को देखेगा ओ तेरी का बड़ा बढ़िया है, लगता है फंसा लेंगे, ये लड़के के अंदर होता है, लड़की के अंदर भी वही होता है। यानी क्या होता है लैंगिक भावना, यानी शारीरिक संबंध बनाने के लिए उनके अंदर भावना आ जाता है। लैंगिक आकर्षण यानी क्या करता है जो पुरुष और महिला देख के क्या करते हैं अपने में आकर्षण हो जाते हैं। तो कब होते हैं यौनावस्था में। समझ में आ गया। तो देखिए ये सब पुरुष और महिला दोनों के अंदर होता है। समझ में आ गया। अगला देखिए मानसिक वैचारिक बदलाव। अब देखिएगा ना छोटा बच्चा रहेगा तो जो ना कहिएगा तो ना कर देगा। छोटा बच्चा है कौन कहेगा उसको गाली दे वो तुरंत गरिया देता है, उसको मार तुरंत मार देता है। लेकिन जैसे यौनावस्था में वो चला जाता है ना तो उसका जो मानसिक वैचारिक होता है वो धीरे धीरे बढ़िया से बदलाव कर देता है। वो समझ जाता है कि हमको गाली नहीं देना है, झगड़ा नहीं करना है। ये किस उम्र में होता है तो यौनारंभ में। समझ में आ गया। अगला देखिए प्रजनन में समर्थ हो जाता है और ये किसके कारण होता है तो हार्मोन्स के कारण। देखिए सब कुछ हमारे शरीर में ना इसे पूरा हार्मोन से कराता है। तो जैसे बच्चा पैदा करने के लिए समर्थ हो जाता है उस अवस्था को क्या बोला जाता है यौनारंभ उसका क्या हो गया भैया शुरू हो गया। तो ये सब प्रक्रिया मेल और फीमेल दोनों में होता है। अब हम बारी बारी से समझते हैं मेल और फीमेल के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए मेल में ये कब प्रारंभ होता है तो 12 साल से लेकर 16 साल के बीच में क्या होता है यौनारंभ शुरू हो जाता है। अब देखिए मांसपेशियां मजबूत हो जाता है। हमारे शरीर में हाथ पैर में जो भी मांसपेशियां होता है मजबूत होने लगता है। तो कब होता है तो जब यौनारंभ शुरू हो जाता है। देखिए आवाज़ भारीपन हो जाता है। अब पुरुष का आवाज़ देखिएगा जैसे छोट रहेगा 4 साल का 5 साल का ना एक के साथ जाएगा कहेगा ए चाचा आपके घर ही लड़का है कि
लड़की नहीं है। बाबू कौन हो तुम? कहेगा हम लड़का हैं। तो देखिए अगर छोटा पे ना किसी को आप नहीं पहचान सकते हैं कि लड़का या फिर लड़की, आवाज़ के हिसाब से। लेकिन जैसे बच्चा यौनारंभ में शुरू हो जाता है ना, क्या होता है उसका आवाज़ भारीपन हो जाता है। अब लगता है कि लड़का क्या कर रहा है, बात कर रहा है। समझ में आ गया? देखिए पेनिक्स में विकास होता है। अब यहाँ पे समझिए है क्या है बाबू, है पेनिक्स हो गया। तो पेनिस में भी क्या होता है, जैसे बच्चा यौनारंभ में शुरू होता है तो उसके पेनिस का यानी विसर्ग का विकास होने लगता है। टेस्टिस का विकास होता है। देखिए क्या है टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। अब एक चीज़ बताइए, अब जब स्पर्म बनवा नहीं करेगा तो घंटा बच्चा कैसे पैदा कर पाएगा? तो जैसे उसका यौनारंभ शुरू हो जाता है तो क्या होता है, पेनिक्स में विकास होता है, टेस्टिस में विकास होने लगता है, बाल दाढ़ी आने लगते हैं। देखिए बाल आ गया, दाढ़ी आ गया, ये सब किसके कारण आते हैं? तो जैसे यौनारंभ शुरू होता है ना, तो ये सब प्रक्रिया पुरुष के अंदर शुरू हो जाता है। ये हो गया पुरुष में। समझ में आ गया? अब हम फीमेल के विषय में समझते हैं। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि फीमेल के अंदर यौनारंभ कब शुरू होता है, देखिए 10 साल से लेकर 14 साल के बीच में जो फीमेल होती है उसके अंदर यौनारंभ शुरू हो जाता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि पुरुष के पहले महिला के अंदर यह अवस्था आ जाता है। देखिए 2 साल का गैप है, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, यानी 10 साल की उम्र में महिला के अंदर क्या होता है, यौनारंभ शुरू हो जाता है। अब उसके विषय में जानते हैं। देखिए स्तन में विकास होने लगता है, यानी महिला के चेस्ट यानी स्तन में क्या होता है, विकास होने लगता है। देखिए सब प्रकृति का चीज़ होता है, कहीं उसका विकास होने लगता है क्योंकि भगवान को भी पता है कि जब महिला का शादी होगा तो ये सब बढ़ना जरूरी होता है। तो क्या होता है, स्तन में विकास होने लगता है। दूध ग्रंथि का भी विकास होता है, जहाँ से दूध का प्रारंभ होता है। तो एक वीडियो हम बनाए हैं कि महिला के अंदर दूध का स्राव कहाँ से होता है। तो जो दूध का स्राव होता है ना, उसका भी क्या होता है, विकास होने लगता है। कब होने लगता है, तो यौनारंभ में। ये सब महिला वाले में। अब देखिए जितना भी ये पुरुष के अंदर होगा ये सब महिला के अंदर नहीं होगा। देखिए पुरुष में क्या होता है भैया, तो पेनिस का विकास होता है, टेस्टिस का विकास होता है, बाल दाढ़ी आता है। अब महिला में बाल दाढ़ी थोड़ी ना आएगा, तो क्या होता है, स्तन का भी विकास होने लगता है और दूध ग्रंथि का भी विकास होता है, योनि का भी विकास होने लगता है, यानी वेजाइना का भी क्या होता है, विकास होने लगता है और बाल भी आने लगते हैं। यानी क्या होता है, जो वेजाइना होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, बाल आने लगते हैं। किस अवस्था में आते हैं, तो यौनारंभ के विषय में। समझ में आ गया? देखिए आवाज़ पतला और मधुर हो जाता है। अब देखिएगा जैसे लड़की रहेगी, देखिए इसीलिए ना लड़की सब बड़ी तेज फंसाती है। अब कौन जाएगा ना, एक बेर अगर मुस्किया के बोलते कि सुनिएगा ना, लड़का सीना आई बाहर बाप अब तक फंस गई, बड़ा बढ़िया आवाज़ है। जब फोन से बतियाते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है बात करने, ऐसे रहता नहीं, बड़ा मज़ा आता है बात करने में। तो जैसे लड़की यौनारंभ में शुरू होती है ना, तो क्या होता है, उसका आवाज़ पतला हो जाता है और निपिल का रंग भी बदलने लगता है। निपिल क्या होता है, देखिए जो चेस्ट होता है ना, चेस्ट के ऊपर ना ऐसा काला सा होता है, उसे हम एरोला बोलते हैं। एरोला के ऊपर क्या होता है, जो गोल टाइप का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निपिल बोलते हैं। और यही निपिल बच्चा अपने मुख में रख के दूध को क्या करता है, जोर जोर से खींचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, निपिल बोलते हैं। तो इसके रंग में क्या होता है, बदलाव होता है, या तो भूरा होता है या तो काला होता है। तो ये सब बदलाव किस में होते हैं, तो ये सब बदलाव भैया फीमेल में होते हैं। लेकिन इस सब बदलाव कहाँ हो रहा है, कोनो कारण होगा ना, ये सब बदलाव हो रहा है। आखिर एक बात बताइए, है सब बदलाव होने का क्या जरूरी है सब बदलाव होने का क्या जरूरी है? तो भगवान ने किसने ये सब बदलाव किया, तो ध्यान समझिए। देखिए जनन के लिए पुरुष के पेनिस को क्या किया जाता है, वेजाइना के अंदर डाला जाता है, जिसके कारण स्पर्म भेज सकते हैं। तो भगवान ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम इसीलिए बनाया कि लोग क्या करेंगे, जनन करेंगे। और जब जनन होगा तब मन भगवान का कौन नाम लेगा, नहीं तो पता चलेगा कि आज आदमी जन्मेगा, अब इसके बाद कोनो आदमी जन्मबा नहीं करेगा, तो 60 साल के बाद 70 साल के बाद पूरा धरती खत्म हो जाएगा, कोनो आदमी दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये सब क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। लेकिन मेन कारण क्या होता है, तो ये जनन के लिए किया जाता है ताकि पुरुष के अंदर पेनिस का विकास होगा, टेस्टिस का विकास होगा, स्पर्म बनेंगे और वो स्पर्म पेनिस के माध्यम से कहाँ जाएंगे, तो फीमेल के वेजाइना के अंदर स्पर्म को डाल दिया जाएगा, जिसके कारण बच्चे का भैया जनन हो जाएगा। तो सबसे मुख्य क्या होता है, तो जनन करने के लिए ये सब का क्या होता है भैया, विकास होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, यौनारंभ बोलते हैं। समझ में गया? यानी जब बच्चा बढ़ के जवान हो जाता है, बच्चा पैदा करने के लिए वो सक्षम होता है, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, तो यौनारंभ शुरू हो गया। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यौनारंभ क्या होता है और मेल में और फीमेल में क्या क्या चीज़ का बदलाव होता है और एक साथ क्या बदलाव होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।